स्वागत है आपका इंस्पायरटेक एकेडमी में। आज के लेक्चर में हम लोग बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे और ये वाला चैप्टर जो है हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेटिव और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम सबसे इंटरेस्टिंग सब टॉपिक भी पढ़ेंगे। हमको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि ये बैटरी होती क्या है और कैसे इन सब चीजों का निर्माण किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे इसमें करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग इसके बारे में सीखते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारी बैटरी सारी बनाई जाती है और कौन सी बैटरी किस पर्पज से यूज की जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी बनाने के लिए कुछ बैटरी के टर्म्स हैं, उसके बारे में हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बैटरी जिन एलिमेंट से बना होता है और जिनका इस्तेमाल हम बैटरी बनाने में किए जाते हैं करते हैं और बैटरी के स्पेसिफिकेशन जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें जो हैं हमको पहले समझ लेना चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या और इनके जरिए हम बैटरी का निर्माण कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं बैटरीज के बारे में। देखिए, बैटरी से पहले हमको समझना होगा सेल के बारे में हम लोग समझेंगे सेल क्या चीज है। तो देखिए, सेल एक ऐसी रासायनिक युक्ति है जो हमें किसी भी वैद्युत परिपथ में डीसी करंट प्रवाहित होने के लिए एक ईएमएफ प्रोवाइड कराता है। अब आपको हम पिछले लेक्चर में सारी चीजों में ईएमएफ बता चुके हैं। ईएमएफ क्या है? तो ईएमएफ हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ही कारण इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के एक स्थान से दूसरे स्थान पे फ्लो होने की वजह से ही उस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो हम ओवरऑल सेल के बारे में क्या समझ सकते हैं? सेल एक ऐसी रासायनिक युक्ति है जो किसी भी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक ईएमएफ प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए ये एक्चुअली ईएमएफ होता क्या है और सेल्स कैसे इसको स्टोर करता है। ठीक है, तो सेल का काम होता है कि ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हमारी ईएमएफ होती है। ठीक है, तो सेल का बेसिक काम ये है। ठीक है, अब हम सेल के बारे में क्यों बताएं? क्योंकि जो हमारा बैटरीज है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, मतलब कि बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करके हम किसी बैटरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग बैटरीज के बारे में देखेंगे कि सेल्स का प्रयोग करके हम कैसे बैटरीज को बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये हमारा सेल है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब देखिए, पहला हमारा प्राइमरी, दूसरा हमारा सेकेंडरी। ठीक है, तो पहला हमारा प्राइमरी सेल हो गया, दूसरा हमारा सेकेंडरी। अब हमको समझना है कि ये प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। ठीक है, तो आप सिंपली समझ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, अब देखिए प्राइमरी जो सेल होता है वो ऐसा सेल होता है, ठीक है, जिसको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात। ठीक है, और सेकेंडरी सेल है उसको हम अगेन एंड अगेन चार्ज कर सकते हैं, तो इसमें चार्जिंग हो सकती है और इसको हम एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया तो इसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो
अगर ये तो हमारा चार्जिंग और चार्जिंग के कॉन्सेप्ट में हो गया हमारा कि प्राइमरी सेल क्या होता है। और अब देखिए ये पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता और ये किया जा सकता है, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें रासायनिक तौर पे क्या होता है कि क्यों हम चार्ज नहीं कर सकते और क्यों हम चार्ज कर सकते हैं। तो रासायनिक तौर पे अगर हम बात करें तो जो हमारा प्राइमरी सेल है होता है उसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है। मतलब कि एक बार अगर जो भी प्रोडक्ट रासायनिक जो भी हमारा रासायनिक एलिमेंट से एक बार प्रोडक्ट बन जाएगा फिर वापस वो नहीं आ पाएगा। और इसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल होती है, ठीक है। अब कैसे रिवर्सिबल होती है, जब हम कोई एक सेल पढ़ेंगे तो उसमें जब हम कोई इक्वेशन लेंगे तो उससे हम समझ सकते हैं। चाहे हम तो आपको एग्जांपल के तौर पे एक रिवर्सिबल इक्वेशन बता देते हैं। जैसे हमारा H2O है, ठीक है। अब H2O है, इसको अगर हम आयन के रूप में तोड़ेंगे, देखिए क्या हो जा रहा है। ये यहां पे मान लीजिए ये डायरेक्ट कर दीजिए, ये क्या करेगा 2H प्लस आयन देगा प्लस O नेगेटिव आयन देगा। तो ये तो हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए यही चीज अगर हम दो बार H आयन प्लस O आयन को हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन को कंबाइन करेंगे तो हमारा H2O बन जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट हमारा क्या हो जा रहा है, जल हो जा रहा है, वाटर हो जा रहा है। हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन का कंबाइन करने पे जल हो जा रहा है और फिर इसी जल को अगर हम आयन के रूप में तोड़ रहे हैं तो वो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन के रूप में हो जा रहा है। यानी कि ये क्रिया क्या है, रिवर्सिबल है। मतलब कि ये फॉरवर्ड वाइज में भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है, तो ये रिवर्सिबल है। तो इसी तरीके से जो प्राइमरी सेल्स होते हैं उसमें हमारे रिवर्सिबल इक्वेशन नहीं होते हैं और सेकेंडरी में होते हैं किस चीज के, रासायनिक जो भी प्रोसेस है उसके बारे में, ठीक है। तो ये तो हमारा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल हो गया। अब देखिए सेकेंडरी सेल जो होता है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल तो हम लोग समझ गए। अब देखिए सेकेंडरी सेल्स हैं उसके भी कुछ कुछ टाइप है। जैसे कि आपका अगर हम कहें तो ये एसिडिक है, ठीक है। अब एसिडिक क्या होता है, पहला हमारा एसिडिक है, इसी के पार्ट है, ठीक है। और दूसरा हमारा एल्काइल हो गया, ठीक है। तो एसिडिक क्या होता है इसके बारे में समझना है और एल्काइल, ठीक है। अब देखिए जो एल्कोहलिक हमारा हो गया, एल्कोहलिक का क्या मतलब हो जाता है। अब देखिए एसिडिक, अब ये जो एसिडिक है, ठीक है। अब एसिडिक सेल वह सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा H2SO4, ये हमारा क्या हो गया, एक प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। तो ये हमारा एसिडिक सेल हो गया। अब एल्काइल सेल क्या होता है, एल्कोहलिक सेल वह सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम क्षार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा निकिल कैडमियम सेल, ठीक है। तो इस तरीके से हम एल्कोहलिक सेल और एल्काइलिक सेल के बारे में समझ सकते हैं। अब देखिए डिफरेंस की प्रोसेस वही है, डिफरेंस बस इतना है कि एसिडिक में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसी भी एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एल्काइलिक में इसको हम हिंदी में क्षारीय भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम अम्ल बोलते हैं। तो आराम से हम कह सकते हैं कि एसिडिक यानी कि अम्ल सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत अपघट्य जो होता है
उसका इस्तेमाल हम अम्ल के रूप में करते हैं, और इस क्षारीय में किसी भी क्षार धातु या क्षार का। ठीक है, तो ये तो हमारे आपके सेकेंडरी सेल्स के टाइप हो गए। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है इसमें, नेक्स्ट टर्म क्या चीज आता है इस चीज के बारे में। यहां तक तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब जैसे हम बताए थे बैटरी, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक लाइन में आप बता सकते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरीज। ठीक है, मतलब कि सेल का कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो हमारा बैटरी निकल के आए, बैटरी बनेगा। अब देखिए बैटरी हमारे कितने प्रकार की होती हैं, तो बैटरी बहुत टाइप्स की होती हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हम करंट या वोल्टेज हम बैटरी का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सेल्स का कॉम्बिनेशन करते हैं बैटरी के निर्माण में, कि बैटरी हमें ज्यादा वोल्टेज की चाहिए या ज्यादा करंट की चाहिए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक सेल्स के बारे में सारा चीज समझ लेते हैं। अब देखिए बैटरी तो ये हो गया हमारा। अब एक टर्म आता है चार्जिंग। ठीक है, अब चार्जिंग क्या होता है, चार्जिंग किसके माध्यम से होता है, चार्जर। ठीक है, तो हम चार्जिंग तो समझ सकते हैं इजिली, चार्जर क्या होता है, वह युक्ति जो बैटरी को हम पुनः आवेशित करने में मदद करती है, वो हमारे चार्जर्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे के चार्जिंग मेथड है और चार्जर्स हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। अब एक और टर्म आएगा हमारा इलेक्ट्रिक कन्वर्टर। इलेक्ट्रिक कन्वर्टर, अब देखिए इलेक्ट्रिक कन्वर्टर क्या होता है। इलेक्ट्रिक कन्वर्टर वह होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी को, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा एसी और डीसी क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर वह होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ये भी हमारे बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, तो मेनली हम दो टाइप के समझेंगे। एक हमारा कम्यूटेटर टाइप, दूसरा हमारा रेक्टिफायर। ठीक है, अब देखिए पहला हमारा कम्यूटेटर टाइप और दूसरा हमारा रेक्टिफायर टाइप। ठीक, अब देखिए रेक्टिफायर तो आप जनरली जानते होंगे। ठीक है, कि डायोड्स के माध्यम से हम किसी भी रेक्टिफायर का निर्माण करते हैं, और जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कम्यूटेटर आप थोड़ा सा नया वर्ड सुन रहे हैं, तो कम्यूटेटर जो होता है वो हमारे जनरेटर्स वगैरह में लगाए जाते हैं। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट को हमें डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो रहा इलेक्ट्रिक कन्वर्टर। अब एक और बात आप लोग जनरली सुनते हैं कि इन्वर्टर क्या होता है। आप जनरली सुनते हैं, घरों में भी यूज किए जाते हैं इन्वर्टर। ठीक है, तो अब इन्वर्टर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर दिए और डीसी में स्टोर कर लिए हैं। अब डीसी में स्टोर कर लिए हैं तो कभी ना कभी हमको एसी करंट की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट घरों में जो है वो हमारे एसी पे वर्क करते हैं, और कुछ ही इंस्ट्रूमेंट है जो डीसी पे वर्क करते हैं। तो जरूरत तो हमको एसी और डीसी की दोनों हो गई। तो अब इलेक्ट्रिक कन्वर्टर के द्वारा हम लाइट रही तो उसको उस लाइट को हम डीसी यानी कि डीसी के रूप में किसी बैटरी में हम चार्ज स्टोर कर लिए। और जब लाइट कटी तो फिर अब तो हमको लाइट कट गई है तो इसी डीसी के माध्यम से हमको एसी चाहिए। ठीक है, तो वो काम करता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक ना, तो
घरों के सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे वो एसी से वर्क करते हैं और ये शॉर्ट टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से इन्वर्टर का यूज हम कर सकते हैं। अब देखिए, ये चीज तो हम जनरली घरों में इलेक्ट्रिकली रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जो इस्तेमाल तो किए जाते हैं, हम लोग देखते भी हैं, मगर उसको हम लोग समझे नहीं हैं, जाने नहीं है कि वो एक्चुअली है क्या चीज। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि एक हमारा फ्यूल सेल होता है। फ्यूल सेल्स, अब फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? फ्यूल सेल्स वह सेल्स होते हैं जो फ्यूल्स मतलब कि रासायनिक ऊर्जा को दहन मतलब बर्न होके हमारा चार्ज उत्पन्न करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि गाड़ियों वगैरह में मोटर, ये हम लोग देखते हैं बाइक वगैरह में, बाइक हो या कार हो, चाहे उनके माध्यम से भी हमारे बैटरीज चार्ज होते हैं। तो उसमें क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है और उसमें करंट प्रोवाइड होती है जिसके थ्रू हमारी बैटरी चार्ज होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अब देखिए, फ्यूल जो होता है वो हमारा क्या होता है का, जो हमारा यहाँ पे डीजल या पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, तो पेट्रोल या डीजल एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है और इन्हीं कार्बनिक पदार्थ का बर्न होके हमारा एनर्जी पैदा होती है और उसी एनर्जी के थ्रू हम किसी सेल्स को चार्ज करते हैं। ठीक है, तो हमारे फ्यूल सेल्स कैसे होते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न करके हम एनर्जी उत्पन्न करते हैं, तो वो हमारे फ्यूल सेल्स होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोकार्बन, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत तरीके के फ्यूल सेल्स हमारे पास मतलब हमको उपलब्ध होते हैं, जिसका इस्तेमाल हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे टर्म्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो हमारा प्रैक्टिकली रूप में भी केवल हमको समझना है। अब जाके जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो आता है कि ये सेल्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हम पहला सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेड एसिड सेल। क्या है? लेड एसिड सेल्स। अब देखिए, अब लेड एसिड सेल है, इसके बारे में हमको डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक, तो हम अभी इसका एक फिगर बना देते हैं और फिर उसके आधार पे हम आपको उसके वर्किंग प्रोसेस को सारा चीज बताते हैं। ठीक है, देखिए, लेड एसिड सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो लेड एसिड सेल के बारे में फिगर बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो जो इसके पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। बाकी हम मेन टॉपिक जो है इसके वर्किंग प्रोसेस उस पे चलेंगे और वर्किंग कैसे कंस्ट्रक्शन होता है और कैसे ये वर्क करता है उसके सारे टर्म्स के बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो ये लेड एसिड सेल में आपको पता है, कोई भी सेल है तो उसको एक कंटेनर चाहिए। ठीक है, उसको क्या चाहिए? कंटेनर चाहिए। कंटेनर का काम क्या होगा? कंटेनर का काम होगा उसमें सारे सेल्स, अब देखिए, लेड एसिड सेल है तो लेड एसिड सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट हमारा H2O भी यूज करते हैं और H2SO4 भी यूज करते हैं। ठीक, इसका एनोड होता है एक प्लेट, दूसरा प्लेट कैथोड होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को इकट्ठा रखने के लिए हमें कंटेनर का आवश्यकता होता है। ठीक है, तो वो कंटेनर के रूप में हम
कंटेनर में इन सारे चीजों को हम सेपरेटली रखते हैं। ठीक है, तो अब कंटेनर देखिए हमारा H2SO4 भी रख रहा है, वाटर भी रख रहा है, बाकी ये तो हमारा रख ही रहा है। ठीक है, तो कंटेनर जो होगा उसको ऐसे मटेरियल से बनाना होगा ताकि वो उसका ये इफेक्ट ना डाल सके, क्योंकि H2SO4 आपको पता ही है कि H2SO4 अगर कहीं पे भी पड़ जाए तो वो उस सतह को जलाता है। ठीक है, या उस पे केमिकल रिएक्शन होके उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कंटेनर जो होता है वो एक कठोर कांच, ठीक है, कठोर कांच का बनाया जाता है। ठीक है, कठोर कांच का बनाया जाता है ताकि उस पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़ सके। ठीक, या रबड़ का बनाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि एवोनाइट का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें सारे जो पार्ट्स होते हैं वो रखे जाते हैं सेपरेटली। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर हो गया। अब देखिए कंटेनर हो गया, अब हमारा दूसरा जो टर्म आता है सेपरेटर। ठीक है, सेपरेटर का काम क्या है? सेपरेटर का काम नाम से स्पष्ट हो रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अलग अलग कर रहा है। यानी कि जब हम H2SO4 रख रहे हैं, H2SO4 रख रहे हैं, एनोड है, कैथोड है। ठीक है, तो इन सबको एक सेपरेट रखना पड़ेगा ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा निगेटिव होता है। तो अगर ये सेपरेटली ना रखा जाएगा तो इन दोनों में करंट फ्लो होके ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बैटरी के अंदर इंटरनली शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम सेपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और सेपरेटर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, किसके बने थे? वो भी हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल के होंगे। अब इंसुलेटिंग मटेरियल के होंगे तो आपको पता ही है कि जैसे हमारा कठोर कांच था वो इंसुलेटिंग मटेरियल था, रबड़ हो गया, या स्पेसिफाई अगर कोई वैसा लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करें और रखें वो भी हमारा सेपरेटर का काम करेगा। ठीक है, तो ये बाकी इलेक्ट्रोलाइट को भी हमारा ये सारा चीज सेपरेट रखता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो सके। ठीक है, इसी टर्म में आगे हमारा जो आता है वो आता है हमारा पोर्टिशन वाल्व। ठीक है, पोर्टिशन वाल्व। ठीक है, तो पोर्टिशन वाल्व का काम क्या है? अब इसका जो हिंदी मीनिंग है वो आपको हिंदी मीनिंग से आपको समझ में आ जाएगा, विभाजक दीवार। पोर्टिशन मतलब विभाजक, ठीक है, वाल मतलब दीवार। ये भी है जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को इलेक्ट्रोलाइट के बीच में मिलने नहीं देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को ये आपस में कहीं कहीं हम पोटेशनल वाल का इस्तेमाल करते हैं, कहीं सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और कंटेनर में तो सारा चीज हम रखते ही हैं। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत टर्म है। ठीक है, उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक और टर्म आता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बाकी आपको राइट्स भी आएंगे, फिर कवर आप सेल्स के कवर्स कैसे बनाए जाते हैं ये होगा। ठीक है, मतलब वो जैसे हम कंटेनर था, अब कंटेनर में सारा चीज रख दिए हैं और उसके बाद इसको कवर करने के लिए कोई एक कवर की जरूरत होगी, वो हमारा कवर ऑफ सेल हो जाएगा। उसको एक स्पेशल मटेरियल के थ्रू बनाते हैं और उसमें एक होल वगैरह भी रखते हैं कि जो रिएक्शन में हमारे गैसेस निकले वो आसानी से बाहर निकल सके। ठीक है, तो ये सारे टर्म थे। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो चीज रहती है हमारी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए जो हमारा लेड एसिड सेल है,
लेड एसिड सेल है यानी कि एसिड है। अब एसिड है तो किसी ना किसी एसिड का ही। अब लेड, लेड जो होगा, लेड तो हमारा, अब इलेक्ट्रोलाइट, एनोड, कैथोड, ये तीनों टर्म है, तीनों को हम एक साथ समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है, लेड एसिड सेल में एनोड जो होता है लेड की बनी होती है, कैथोड भी हमारा लेड का बना होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल तो हो गया। एसिड यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए डाइल्यूट H2SO4 एक सांद्र H2SO4। ठीक है, अब ये हमको ना इस्तेमाल करके इसी में एक वाटर कुछ कंटेंट वाटर का मेजर करके डाइल्यूट बना के हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्या नाम है, जो हमारा वाटर रहेगा वो हमारा D2O के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एनोड जो है हमारा, ये तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमारा इस्तेमाल किया गया, क्यों, क्योंकि एसिड सेल है। अब देखिए जो हमारा एनोड है और कैथोड है, ठीक है, तो एनोड और कैथोड दोनों एक्चुअली हमारे पीबी यानी कि लेड के बने होते हैं। तो इनमें डिफरेंस कैसे समझेंगे, तो जो एनोड होगा इसके कलर से हम चेंज पकड़ लेंगे कि ये कैसा होगा। तो कलर जो होगा वो हमारा इसका बादामी भूरा, ठीक है, बादाम की तरह भूरा कलर का होगा, और इसका जो होगा वो हमारा स्लेटी होगा। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस हम केवल इनके कलर के आधार पे ही चेक करेंगे। बाकी आपको पता है कि एनोड हमारा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, और आगे चल के जो हम मेथड सीखेंगे सेल्स बनाने की, उसमें इन सब टर्म पे कैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर डिटेल्स में। ठीक है, तो आई थिंक हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम अगले वीडियो में हम लेड एसिड सेल की फॉरे विधि और प्लांटे विधि, दो विधि हैं। ठीक है, दो मेथड हैं इनको लेड एसिड बनाने की। हमारे पास दो मेथड हैं, कौन कौन से, लेड एसिड कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक हमारा जो है वो हमारा फॉरे मेथड है और दूसरा हमारा प्लांटे मेथड है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लांटे मेथड और फॉरे मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।